देखिए, भी बहुत पते की बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो गलती मैं करता था, क्या वही गलती आप भी कर रहे हैं। देखिए, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी ना और जब मैं ट्रेडिंग की स्टार्टिंग जर्नी में था, तो मैं क्या करता था कि मैं जाता था किसी पोर्टल पे और वहाँ पर चेक करता था टॉप गेनर्स, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर टॉप गेनर्स की लिस्ट आ जाती है, टॉप 500 गेनर्स यहाँ पर आ गए, ठीक है? निफ्टी 50 के, निफ्टी 500 के। और यहाँ पर मैं चेक किया करता था कि जो सबसे ऊपर होता था, जो सबसे हाईएस्ट होता था, उसी पे ट्रेड ले लेता था और लगता था कि यही ऊपर जाएगा और, ठीक है? और होता क्या है कि स्टार्टिंग में जब 5-10 मिनट या 15 मिनट का 20 मिनट का ऐसा टाइम होता है कि सारे जो शेयर्स है ना वो सेटल हो रहे होते हैं। जिनको चलना होता है वो चल चुके होते हैं और अब गिरने वाले होते हैं, ठीक है? और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं जो पूरे दिन ऊपर जाएँगे लेकिन अभी ऊपर नहीं गए हैं। तो वो 9:30 बजे के बाद वो सारी साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है? अभी हुआ क्या आज के बाद मैं आपको बताता हूँ। ये एक शेयर था केएसबी करके, ये जो जब सुबह मैंने इसको देखा मॉर्निंग में, तो ये टॉप गेनर था। निफ्टी 500 में ये टॉप टॉप गेनर था, ठीक है? अब यहाँ से अगर हम इसकी चाल देखते हैं नीचे से, तो ये लगभग-लगभग ये देखिए आप यहाँ पर अगर मैं आपको ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये लगभग 8% ऊपर गया है, 8-9% ही ऊपर गया है, ठीक है? इसके बाद जैसे ही यहाँ पर टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये टाइम देखिए आप 9:24 यहाँ पर टाइम दिखा रहा है। 9:24-25 पर ये शेयर इधर से गिरना शुरू हुआ और किसी भी सूरत में इसने फिर ऊपर उठ करके नहीं देखा। फिर ये गिरता ही चला गया और लगभग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग 8 से 10% का जो इसने ट्रेडर्स को लॉस दे दिया होगा, जिसने इस पर आज ट्रेड लिया होगा 925 924 या फिर जब भी इसने 9:30 बजे के पहले जिसने भी इसमें ट्रेड लिया होगा, तो ये यहाँ पर फिर नीचे ही चलता गया और फिर ये इतना नीचे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 9:30 तक आप ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन-सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन-सा नीचे जाने वाला है। सारे जो पैटर्न है वो फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो अभी होता क्या है कि अगर आप 9:30 या फिर उससे पहले टॉप गेनर्स या फिर टॉप लूज़र्स देखते हैं, तो उसमें करेक्ट आपको पिक्चर दिखती नहीं है। जो गिरने वाले शेयर होते हैं वो 9:30 बजे के बाद वो गिरने लगते हैं और जो टॉप लूज़र्स होते हैं, वो लूज़र्स क्या होते हैं कि जो टॉप लूज़र होता है वो फिर से बाउंस बैक करके ऊपर जाता है और जो नीचे जाने वाले शेयर होते हैं वो बाद में नीचे जाते हैं। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है 9:30 से पहले। तो 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना बेस्ट टाइम होता है और मैं देखो तो 9:22 या फिर 9:24 का जो कैंडल होता है वो सबसे बेस्ट होता है अगर आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है फिर डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो इस तरह का जो ट्रेड है ना वो 9:30 के बाद ही ले जाए तभी ये सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। अगर आप 9:30 के पहले कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपका ट्रेड 90% चांसेस है कि वो गलत साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर किसी ने सोचा होगा, यहाँ पर केएसबी का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, किसी ने सोचा होगा कि ठीक है, ये बाउंस बैक आएगा यहाँ पर, ठीक है, टॉप गेनर है आज का तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो वॉल्यूम होगा, कुछ तो होगा इसमें तभी ये टॉप गेनर है, 9:30 तक की बात कर रहा हूँ, आज 25 मार्च 2025 में। तो अभी इसमें थोड़ा-सा बाउंस बैक आता तो किसी को निकलना चाहिए था बट अगर जो नहीं निकला तो फिर वो लगभग यहाँ से 10-15% लॉस खा करके बैठा होगा। और फिर देखिए जब थक हार के सब लोग निकल जाते हैं तब इसने यहाँ पर बाउंस बैक दिखाया थोड़ा-सा। वो भी ज़्यादा नहीं सिर्फ़ 3-4% का बाउंस बैक यहाँ से। ये देखिए 3-4% के इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो ये गलती मैंने भी स्टार्टिंग में करी है, मैं क्या करता था कि टॉप गेनर्स देखता था यहाँ पर, ठीक है? और उस पे कूद जाता था क्योंकि होता क्या है शेयर मार्केट में कि अगर आप शेयर मार्केट में हो ना, तो आपको बड़ी बेचैनी-सी होती है मार्केट खुलने से पहले कि मार्केट जल्दी खुले, मैं पैसा जल्दी बनाऊँ, पैसा जल्दी बनाऊँ। इस चक्कर में होता क्या है कि लॉस हो जाता है उल्टा। तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं, मैं उनकी लिस्ट बता दूँ देता हूँ आपको एचईजी, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, ग्रेफाइट इंडिया, पीटीसी और ये देखिए चार्ट अगर आप देखें तो देखेंगे पीटीसी का तो ये लगभग 12 बजे के बाद ये ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही ग्रेफाइट देखिए ऊपर गया फिर ये नीचे आया। तो एक बार ये नीचे ज़रूर आते हैं शेयर फिर उसके बाद वापस से कंसोलिडेटेड होकर के ऊपर जाते हैं। तो जब वो नीचे आते हैं तब आपको उस पे दाँव लगाना चाहिए। टॉप जब उनका बनता है उस टाइम पे आपको बिल्कुल उनसे दूर रहना चाहिए, तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर